बुरहानपुर पहुंचे प्रसिद्ध त्रिकालदर्शी संत एवं भविष्यवाणी कर्ता रामलला सरकार ने मोदी, योगी और मध्य प्रदेश सरकार पर भी भविष्यवाणी तथा अन्य कुछ संतों को बताया पाखंड। प्रसिद्ध त्रिकालदर्शी संत एवं आध्यात्मिक भविष्यवक्ता रामलला सरकार के बुरहानपुर आगमन पर उनकी एक भविष्यवाणी ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और आने वाले विधानसभा 2028 व लोकसभा प्रसिद्ध त्रिकालदर्शी संत एवं आध्यात्मिक भविष्य वक्ता रामलला सरकार के बुरहानपुर आगमन पर उनकी एक बड़ी भविष्यवाणी ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और आने वाले विधानसभा 2028 व लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें कही। बुरहानपुर प्रवास के दौरान मीडिया से बातचीत में रामलला सरकार ने दावा किया कि देश और मध्य प्रदेश में आगामी चुनाव फिर से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही जाएंगे। उन्होंने कहा कि मोदी जी का भाग्य बहुत प्रबल है, जन आशीर्वाद उनके साथ है, उनका करिश्माई नेतृत्व देश को नई दिशा देता रहेगा। हालांकि उन्होंने ये भी संकेत दिए कि भविष्य में मोदी जी प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी किसी और को सौंप सकते हैं। देश की बागडोर योग्य हाथों में रहेगी। ये स्थानांतरण जनता के हित में होगा और मोदी जी की इच्छा से होगा। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार ये भविष्यवाणी मोदी युग के संभावित उत्तराधिकारी को लेकर एक संकेत हो सकती है। वहीं आदित्यनाथ योगी को लेकर भी की भविष्यवाणी। संत समाज में गहरी पेट रखने वाले रामलला सरकार की भविष्यवाणी को लेकर आमजन और नेता वर्ग दोनों ही गंभीरता से विचार कर रहे हैं। जहां स्थानीय संतों और जनप्रतिनिधियों से उन्होंने मुलाकात की और देश की दशा दिशा पर विचार विमर्श किया। बुरहानपुर से संवाददाता विनोद लोढ़े की रिपोर्ट। हमारे गुरु भाई हैं रामलला सरकार, तो हम लोगों ने बुरहानपुर के लिए सोचा है कि यहाँ जनता का कुछ उद्धार हो सके इनके द्वारा, इसलिए मैं इनको वहाँ से खींच के यहाँ लाया हूँ और ये बुरहानपुर में ही रहेंगे। ये मेरे गुरु भाई हैं। अभी इनको सन्यास दीक्षा दिला देता हूँ गुरुकुर्मा को, इसके बाद ये आश्रम उनके सुपुर्द कर दूँगा। ये चला कि अभी 23-24 की बात तो मैं बता ही दिया था, रिकॉर्ड है। क्या पूछे पुनः एक बार प्रश्न। मध्य प्रदेश में 2028 में किसकी सरकार बनेगी? सिर्फ और सिर्फ राम जी की सरकार। जय श्री राम। राहुल गांधी का क्या भविष्य है? क्या वो प्रधानमंत्री बनेंगे? राहुल गांधी अगर सनातन धर्म को जानने लग जाएं, अपने आप को पहचानने लग जाएं, मानवता को सीख ले, मानवता धारण कर ले, मानव बन जाएं, तो पूर्णतः उनका भविष्य सुरक्षित है। लेकिन पता नहीं किस बेड़ी में बंधे हुए हैं, अपने आप को पहचानने की कोशिश नहीं कर रहे। अगर वो करें तो उनका भविष्य अच्छा हो सकता है। जी, यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी का भविष्य बहुत सुंदर है। 2027, 28, 29 सब उन्हीं का है, लेकिन प्रधानमंत्री का पद वो किसी और को सौंपने के लिए संकल्पित होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। सच बात यही है कि उनका भी मत ऐसा ही होगा जैसा हम कह रहे हैं, लेकिन उनको कोई बाधित नहीं करेगा, उनको कोई अपने संकल्प से डिगाएगा नहीं, क्योंकि वो प्रतिभाशाली है, यशस्वी हैं, दीर्घ हैं, उनके ऊपर भगवान की असीम कृपा है। मानवता को मानवता के रूप में देखने का जो उनका प्रयत्न है, संकल्प है, सराहनीय है। उनका भविष्य अच्छा रहेगा। जी महाराज, 2028 में मध्य प्रदेश में किसकी सरकार रहेगी? सिर्फ और सिर्फ बीजेपी। जय श्री राम। कब तक चलेगी? जब तक सत्य सनातन धर्म का ध्वज फहराता रहेगा तब तक। ऐसा लगता है कि ब्रह्मपुर में भगवान श्री राम जी का आना हुआ था, इसमें कोई संदेह नहीं, लेस मात्र किंचित मात्र संदेह नहीं है। और राम वन गमन पथ पे इसका स्थान प्रथम है, लेकिन इस जगह को क्यों नहीं लिए, क्या कारण रहा, इस विषय को लेके चिंतन मनन किया जाएगा और हमारा संत समाज पूर्णतः संकल्पित होके इस जगह को पूर्ण रूप से जगह दिलवाएगा, स्थापित करेगा। निश्चिंत रहिए, लेस मात्र किंचित मात्र इस विषय को लेके चिंता करने की आवश्यकता नहीं। संत समाज संकल्पित होके इस विषय को लेके आगे बढ़ रही है। जी, नरेंद्र मोदी जी पूर्णतः यशस्वी हैं, लेस मात्र किंचित मात्र संदेह नहीं है। 2028-29 उन्हीं का लग रहा है, लेकिन वो कहीं न कहीं अपने विषय को लेके थोड़ा अलग जाएंगे और किसी विशेष व्यक्ति को लेके आएंगे। पर एक भविष्यवाणी हमारी आपके सामने हो रही, इसको रिकॉर्डेड रखिएगा। 2027-28 में योगी आदित्यनाथ को लेके मैं बोल रहा हूँ, उनके जीवन में बृहद कष्ट आने वाला है, यहाँ तक कि वो मृत्यु से भी जूझ सकते हैं। उनके दीर्घायु के लिए हम सब संकल्पित हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, यज्ञ अनुष्ठान करने के लिए भी सोच रहे हैं, ताकि वो हमारे भारत देश में यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में देखे जाएं। लेकिन सच बात यही है कि ऐसा उनके साथ होगा, ये रिकॉर्ड रहेगा। तो कम से कम आप लोग ये नहीं कहेंगे कि महाराज जी आप बताए नहीं, हम 2-3 साल पहले ही भविष्यवाणी कर रहे हैं। रिकॉर्ड रखिएगा। जी।